आरव के कदम वहीं रुक गए। उसके कानों में अपने पिता की आवाज गूंज रही थी, आरव, उस दरवाजे में मत जाना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पापा, उसने धीमी आवाज में कहा। नायरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। पीछे मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। आरव ने पलटकर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में उसके पिता खड़े थे। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही सफेद कुर्ता। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप जिंदा हैं? उसके पिता ने हाथ बढ़ाया। हां बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मेरे पास आओ। आरव आगे बढ़ने ही वाला था कि नायरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुको, क्या कर रही हो? ये मेरे पापा है। नायरा की सुनहरी आंखें चमक उठीं। नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। तभी वो आकृति मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे उसका चेहरा पिघलने लगा। आंखें लाल हो गईं, त्वचा काले धुएं में बदल गईं, और कुछ ही सेकंड में वहां एक भयानक छाया जीव खड़ा था। उसने डरावनी हंसी हंसी। तुम्हें भावनाओं से हराना आसान है अंतिम रक्षक। आरव पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या था? नायरा ने तलवार उठाई। अंधकार सम्राट के दूत लोगों की सबसे गहरी यादों का रूप ले सकते हैं। छाया जीव ने हमला किया। नायरा बिजली की गति से आगे बढ़ी। तलवार चमकी। एक ही वार में वो जीव दो हिस्सों में कट गया। लेकिन मरने से पहले उसने चीख कर कहा, द्वार खुल चुका है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। पूरा कमरा कांपने लगा। नीला दरवाजा और तेज चमकने लगा। उसके भीतर से तूफानी हवा निकलने लगी। नायरा ने जल्दी से कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है। अगर हमें कालचक्र मणि का पहला टुकड़ा चाहिए तो अभी चलना होगा। लेकिन मेरा गांव, मेरी मां, अगर तुम नहीं चले तो सुबह तक पूरा गांव अंधकार में बदल जाएगा। आरव चुप हो गया। उसने आखिरी बार अपने कमरे को देखा। यही उसका बचपन था, यही उसकी पूरी दुनिया। लेकिन अब सब बदल चुका था। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं चलूंगा। नायरा ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा फैसला। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, सब कुछ गायब हो गया। आरव को लगा जैसे वो हवा में गिर रहा हो। चारों ओर नीली बिजली चमक रही थी। अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अचानक धड़ाम, वो जमीन पर आ गिरा। जब उसने आंखें खोली तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने एक विशाल दुनिया थी। बैंगनी आसमान, हवा में तैरते पहाड़, दूर दूर तक चमकते क्रिस्टल, और बीचों बीच एक विशाल काला महल, बिल्कुल वैसा जैसा वो सपनों में देखता था। ये यही है? नायरा उसके पास आई। विराक्ष लोक में स्वागत है। तभी ऊपर से एक तेज गर्जना सुनाई दी। आरव ने सिर उठाया। आसमान में एक विशाल काला ड्रैगन उड़ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो सीधा उनकी तरफ आ रहा था। भागो! नायरा चिल्लाई। दोनों दौड़ पड़े। ड्रैगन ने आग उगली। जमीन फट गई। आरव गिर पड़ा। ड्रैगन उसके सामने उतरा। उसने अपनी विशाल आंखें आरव पर टिकाईं। फिर अचानक उसने अपना सिर झुका दिया। नायरा हैरान रह गई। असंभव! ड्रैगन की आंखों की लाल चमक नीली हो गई, और उसके माथे पर वही निशान चमक उठा जो आरव की कलाई पर था। तभी ड्रैगन ने इंसानी आवाज में कहा, आखिरकार मालिक लौट आया। आरव स्तब्ध रह गया। मालिक? ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए और बोला, मैं अग्निवीर हूं। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए छोड़ा था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता विराक्षलोक में थे, और इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, महल के सबसे ऊंचे टॉवर पर एक काली आकृति दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। अंधकार सम्राट निशांत। उसने दूर से ही कहा,
स्वागत है आरव। मैं 17 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।